हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कौन से क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर सकते हो। एज यू ऑल नो कि हमारे यूजीसी नेट की आंसर कीज आ चुकी हैं, तो कौन से क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना है। क्योंकि जब आंसर की आई थी तो स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे कि मैम ये वाला क्वेश्चन भी गलत है, ये भी गलत है। बट मैंने जब पेपर एनालाइज किया तो मुझे सिर्फ दो क्वेश्चंस ऐसे लगे जिनको हमें चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि वो गलत आंसर जो है एनटीए ने जो आंसर की रिलीज किए उसमें मार्क किए हुए हैं। सो आइए आज के सेशन में छोटी सी रिकॉर्डिंग में आपको करके देती हूँ, ताकि आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर साथ में चैलेंज करेंगे तो शायद कोई एंटी एक्शन लेगा, क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा और आपको ग्रेस मार्क मिलेगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द चैलेंजिंग क्वेश्चंस। ठीक है, अगर मैं अपनी यूट्यूब क्लास टाइमिंग की बात करूँ तो 2 बजे मेरी यूट्यूब की क्लासेस होती हैं। जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहता है या फिर जो दिसंबर का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि अब दिसंबर में बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो जो दिसंबर का एग्जाम दे रहे हैं वो मेरी यूट्यूब सेशन को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। एंड यहाँ पर 5:30 बजे आप मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। अगेन इन दिस मास्टर क्लास हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या फिर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज द ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। जो भी आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन जाती है वो इस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू जाती है। जो भी आपको नई अपडेट मिलती है वो भी इसी टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट आपको मिलती रहती है टाइमली। सो प्लीज इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना एंड @ लगाना मत भूलना। सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर सकते हो और कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है फॉर द चैलेंजिंग। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत कंफ्यूजिंग थे, डाउटफुल थे, तो उसका सेशन मैंने यूट्यूब पे लिया है। आप देख सकते हो कि हमने किस तरीके से क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है। सो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से 2 क्वेश्चंस है जिनको आप चैलेंज कर सकते हो, जो एनटीए अगर हो सकता है, अगर बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स चैलेंज करेंगे एक प्रूफ डालकर, तो हो सकता है कि एनटी उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दे और आपको ग्रेस मार्क मिल जाए। क्योंकि एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स और आपके लिए 2 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सभी को मालूम है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द चैलेंजिंग क्वेश्चंस। सो हेयर द फर्स्ट क्वेश्चन, 74 क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में आया था कि प्राइमरी प्रॉपर्टी फाइबर की कौन सी है। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और ये आपके पास क्या है, टेनेसिटी। देखो, टेनेसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ, है ना, इसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। कोहेसिवनेस का मतलब होता है चिपकना, जब फाइबर्स आपस में बॉन्ड करते हैं, दैट इज द कोहेसिवनेस। लस्टर मतलब चमकना और यूनिफॉर्मिटी मतलब यूनिफॉर्मनेस, है ना। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा है। सो गाइज, अगर मैं फाइबर्स की बात करूं तो इसकी 2 प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक प्राइमरी प्रॉपर्टी होती है और एक सेकेंडरी प्रॉपर्टी होती है, या फिर आप इनको बोल सकते हो कि एक असेंशियल प्रॉपर्टी होती है, एक जो जरूरी प्रॉपर्टी होती है फाइबर्स की, और एक होती है यहाँ पे डिजायरेबल प्रॉपर्टी, है ना। तो ये 2 इंपॉर्टेंट ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और असेंशियल और डिजायरेबल प्रॉपर्टीज की। सो क्वेश्चन में आपसे प्राइमरी प्रॉपर्टी पूछा है, जो एक फाइबर में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो गाइस टेनेसिटी जो है, अब यहाँ पर जो एनटीए ने ऑप्शन मार्क किया है वो दिया हुआ है सेकंड, दैट इज अकॉर्डिंग टू द एनटीए यूजीसी नेट का जो आंसर किया है उसमें सेकंड ऑप्शन को करेक्ट माना गया है। बट अगर मैं बात करूं गाइस टेनेसिटी की, कोहेसिवनेस और लस्टर की, सो लस्टर जो है एक सेकेंडरी प्रॉपर्टी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक फाइबर चमकता है, कोई डल सरफेस के फाइबर्स भी होते हैं, उनसे भी हम यान बनाते हैं, है ना। तो लस्टर हमारी एक डिजायरेबल प्रॉपर्टी है विच काउंट्स अंडर सेकेंडरी प्रॉपर्टी, नॉट द प्राइमरी। सो अगर मैं प्राइमरी प्रॉपर्टीज की बात करूं, वैसे तो कोडिंग ही गलत दी है, क्योंकि किसी किसी एग्जाम बुक्स में आपको क्या मिलेगा, किसी किसी में आपको टेनेसिटी जो है प्राइमरी प्रॉपर्टी मिलेगी, है ना, टेनेसिटी मतलब स्ट्रेंथ, और किसी किसी बुक में टेनेसिटी को सेकेंडरी प्रॉपर्टी भी माना गया है। सो ये क्वेश्चन एक अपने आप में ही डाउटफुल क्वेश्चन है जिसको आप चैलेंज कर सकते हो। अब अगर मैं कुछ रेफरेंस दूं आपको बुक का, मैं आपको शेयर भी करूंगी कुछ कुछ रेफरेंसेस बुक का, जहां पर टेनेसिटी को यहाँ पर सेकेंडरी प्रॉपर्टी में काउंट किया गया है। सो प्राइमरी प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी, दैट इज कोहेसिवनेस और लस्टर, क्योंकि भाई अगर फाइबर्स आप, सॉरी नॉट लस्टर, यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी एंड कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी 2 फाइबर आपस में बॉन्ड करते हैं, भाई अगर आप यान बना रहे हो तो फाइबर्स को चिपकाओगे ना, कोहेसिवनेस। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी। अब हमने भी ये डिस्कस किया था कि जो फाइबर्स हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक स्टेपल फाइबर होता है और एक फिलामेंट फाइबर होता है।
सो स्टेपल फाइबर शॉर्ट फाइबर से, फिलामेंट फाइबर लॉन्ग फाइबर से। तो यूनिफॉर्मिटी तो जरूरी है, अगर आप स्टेपल फाइबर चूज करो तो आपको स्टेपल फाइबर ही चूज करने पड़ेंगे, और अगर आप फिलामेंट फाइबर को चूज करो तो आपको फिलामेंट फाइबर चूज करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि आपको यूनिफॉर्मनेस चाहिए। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो आपका यान बुरा क्वालिटी का बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा, यूनिफॉर्म नहीं बनेगा। सो यूनिफॉर्मिटी एंड कोहेसिवनेस इज द प्राइमरी प्रॉपर्टी, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट जाएगा। बट एनटी ने इसका यहाँ पर सेकंड मार्क किया है। टिनेसिटी जो है, टिनेसिटी इज कम अंडर द सेकेंडरी प्रॉपर्टी। टिनेसिटी इज द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं। क्लियर है? सो यहाँ पर लस्टर नहीं आएगा और लस्टर को ही करेक्ट किया है। सो एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, इसको आप चैलेंज कर सकते हो, आप प्रूफ ट्रूमेंस का भी लगा सकते हो, और एनसीईआरटी की जो बुक्स है उनका भी आप यहाँ पर प्रूफ अटैच कर सकते हो। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पर गलत बताया है एंटी ने, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? सो वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है 14 नवंबर को, चिल्ड्रंस डे वाले दिन। बट एनटीए ने इसका क्वेश्चन का आंसर दिया है दैट इज 15 नवंबर, तो ये गलत है ना। डायबिटीज डे 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपके दो ऐसे क्वेश्चन जिनको आप एनटीए को चैलेंज कर सकते हो, और अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स इसको चैलेंज करेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन ड्रॉप हो जाए और आपको ग्रेस मार्क मिले। ओके, सो अगर अब दिसंबर वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि हो गया आपका एग्जाम रीनेट वाला भी। सो जो स्टूडेंट दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहा है, जो दिसंबर में एनरोलमेंट करना चाहता है, वो हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकता है, जहां पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलेगा। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, दिस इज माई कोड, और ये कोड यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन पे। तो इस बैच में, ये फाउंडेशन बैच है, इसकी डेली लाइव क्लासेस 3:30 बजे होती है, और इस पेड बैच में आपको डिटेल्ड में पूरा जो भी सिलेबस है उसको डिस्कस किया जाता है, एक एक टॉपिक कराए जाते हैं। ठीक है, पूरा आपको पास एनालिसिस कराया जाता है, मॉक टेस्ट आपके अवेलेबल होते हैं, मेंटोरशिप आपको मिलता है सेशन। सो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, और आप इस कोड का यूज कर सकते हो। अगर आप इस कोड को यूज करोगे सो विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दिस फाउंडेशन बैच, जो कि आपका पेड बैच है। ठीक है जी। सो जो एनरोल करना चाहता है, दिसंबर का जो गोल बना के चला है कि दिसंबर में हमें नेट जेआरएफ देना है, सो दे कैन जॉइन दिस फाउंडेशन बैच। ओके, और आप इस एनटीए को 2 क्वेश्चन के बारे में चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, तो और क्लासेस के साथ जुड़े रहो। ठीक है, आगे जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है, आपकी मास्टर क्लास है, यूट्यूब क्लासेस है, इन सभी क्लासेस के साथ भी आप जुड़े रहिए। थैंक यू।